हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर इन पंक्तियों को देश ने न जाने कितनी बार दोहराया होगा, लेकिन देश में मातृभाषा व राजकीय भाषा हिंदी को सम्मान दिलाने की कोशिश बहुत कम व्यक्तियों ने ही की है। उन्हीं भाषा के चंद सिपाहियों में शुमार है कादीपुर के हरपाल सिंह राणा का नाम, जो पिछले 30 वर्षों से देश में हिंदी और भारतीय भाषाओं को उसका दर्जा और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत कम व्यक्तियों को ही मालूम होगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सिर्फ जिला न्यायालय ही नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय में भी अब हिंदी में न सिर्फ मुकदमा दायर किया जा सकता है, बल्कि उसका आदेश भी हिंदी में प्राप्त किया जा सकता है। और हिंदी में मुकदमे दाखिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय की हिंदी समिति वादी की मदद भी करती है। यह सब मुमकिन हो पाया है हरपाल सिंह राणा के अथक परिश्रम की वजह से। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। उच्चतम न्यायालय की नियमावली 2013 भी अंग्रेजी में बनी हुई है और उसके तहत उच्चतम न्यायालय के सभी प्रकार के कार्य अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। लेकिन संविधान की 350 और 351 धाराओं सहित ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनके तहत हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और देश का नागरिक अपनी मातृभाषा में आवेदन कर सकता है और उसका जवाब भी मातृभाषा में ही देना अनिवार्य है। वर्ष 2017 में हरपाल सिंह राणा ने उच्चतम न्यायालय की नियमावली हिंदी में बनवाने के लिए बिना वकील के स्वयं मुकदमा दाखिल किया और स्वयं उच्चतम न्यायालय में हिंदी में वार्तालाप की। इसमें हरपाल सिंह राणा की मुख्य मांग को तो नहीं माना गया, लेकिन कुछ ऐतिहासिक फैसले देते हुए उच्चतम न्यायालय ने भी हिंदी भाषा का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता के 73 वर्ष के बाद ऐतिहासिक पहल करते हुए इसी मुकदमे में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश हिंदी में जारी किया, जिसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में हिंदी में मुकदमे दाखिल किए जा सकते हैं और मुकदमा दाखिल करने वाले व्यक्तियों की मदद उच्चतम न्यायालय की हिंदी समिति करेगी। इससे पहले वर्ष 2016 में हरपाल राणा ने स्वयं आज़ादी के 73 वर्ष के बाद पहली बार जिला न्यायालय रोहिणी में हिंदी में मुकदमा दाखिल किया था। ये उन्हीं की भगीरथ प्रयासों का परिणाम है कि आज दिल्ली के सभी जिला न्यायालय में हिंदी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और सभी जिला न्यायालय में हिंदी विभाग स्थापित किए गए हैं। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में भी 1972 से विचाराधीन हिंदी भाषा को लागू करने के लिए हिंदी में मुकदमे में हिस्सा लिया, हिंदी में बहस की और उच्च न्यायालय पटना से 30 अप्रैल 2019 को हिंदी लागू करने के लिए बिहार सरकार से आदेश जारी करने के लिए कहा। बता दें, हरपाल सिंह राणा पिछले 30 वर्षों से हिंदी को उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए भारतीय भाषा आंदोलन के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग पर भी लगातार 14 वर्षों तक विश्व का सबसे लंबा धरना कर चुके हैं, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह समेत अनेकों महत्वपूर्ण व्यक्ति हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकारों में भी हिंदी भाषा लागू करवाने के लिए वर्षों से अनेक महत्वपूर्ण आदेश कराए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय समेत अनेकों विभाग मंत्रालय के द्वारा कार्यालयों में हिंदी में कार्य करना और अंग्रेजी में पत्र भेजने के खिलाफ की गई कार्रवाई में राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय सहित अनेकों कार्यालय खेद जता चुके हैं और आगे से हिंदी में लिखे पत्रों का जवाब हिंदी में ही लिखित देने का आश्वासन दे चुके हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति की मातृभाषा के बगैर व्यक्ति गूंगा है और बगैर भाषा की स्वतंत्रता के आज़ादी अधूरी है। इसके लिए एक लंबे संघर्ष और जन आंदोलन की आवश्यकता है
उनके प्रयास अभी भी जारी हैं, जिससे लगता है कि हरपाल सिंह राणा राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलवाकर ही दम लेंगे।